नमस्ते इंडिया। प्यारे देशवासियों, आज मैं बात करता हूँ वास्तु के बारे में। जैसा कि आप ये जानते हैं कि घर वास्तु होना चाहिए, दुकान वास्तु होना चाहिए, शहर वास्तु होना चाहिए। उससे परिणाम अच्छा होता है और वास्तु में नहीं होने से अच्छा नहीं होता है। ऐसा सुनते हैं, करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, वास्तु सही करवाते हैं। कई वास्तु शास्त्र हैं देश में, शास्त्री हैं। तो ये सब क्या है? तो मेरे को जितना नॉलेज है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि वास्तु एक जो लंबी कथा है, तो मैं शॉर्ट रूप में बता देता हूँ कि एक कोई राक्षस था। तो उसने कुछ ऐसा किया तो गलत काम, तो फिर उसको वरदान मिला कि तुम जिधर तुमको पूजा होगी वहीं तुम उसको अच्छा फल देगा। तो वो वास्तु पुरुष बन गया और फिर पुरुष हट गया और वास्तु लग गया। अभी इसका नियम सीधे सीधे प्रकृति से हम जोड़ते हैं, वातावरण की हवा से, सूर्य की रोशनी से और ज़मीन के ऊंचे नीचे ढलान से, उसकी शक्तियाँ, चुंबकीय शक्तियाँ, उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि 4 दिशाएं मानी गई हैं: उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इन 4 दिशाओं के अलावा भी 4 दिशाएं और होती हैं जो इन दिशाओं के बीच में पड़ती हैं। उत्तर पूर्व के बीच में ईशान पड़ती है और पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय पड़ती हैं और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य पड़ती हैं और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य पड़ती हैं। तो अभी घर का जो मुख्य आदमी होता है, जिसको मास्टर बेडरूम कह सकते हैं या मालिक का रूम कह सकते हैं, जो बड़ा आदमी होता है, उसको घर में हमेशा नैऋत्य दक्षिण दिशा में निवास करना चाहिए। रसोई हमेशा आग्नेय कोण में होनी चाहिए और पानी का टैंक है या पानी का स्टोर है वो घर के अंदर उत्तर दिशा में होना चाहिए। लेकिन ऊपर टैंक नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड हो सकता है या लेवल में हो सकता है। और घर का सबसे ऊंचा स्थान नैऋत्य होना चाहिए, ऊंचा हाइट के लिए ऊंचाई। और पूरा का पूरा ढलान उत्तर और पूर्व में होना चाहिए। सीढ़ियाँ कभी उत्तर में नहीं होना चाहिए। सीढ़ियाँ घड़ी की तरफ घुमावदार होनी चाहिए, जो पूर्व से दक्षिण की तरफ घूमे, उस हिसाब से सीढ़ियाँ होनी चाहिए। ये मोटा मोटा वास्तु रहता है। उसके अलावा वजन है तो घर में दक्षिण और नैऋत्य में वजन होना चाहिए। नैऋत्य में सबसे ज़्यादा वजन होना चाहिए, दक्षिण में और पश्चिम में। उसके बाद में आग्नेय कोण, पूर्व और उत्तर, और लास्ट में ईशान कोण में सबसे कम वजन होना चाहिए। ईशान कोण और पूर्व कोण में पूजा स्थान भी बना सकते हैं। पूर्व कोण, ईशान और उत्तर, इन 3 जगहों पर घर का दरवाज़ा शुभ माना गया है, मेन गेट। उसके अलावा उत्तर, पूर्व और ईशान, इनमें ये दिशाओं पर बाथरूम नहीं होना चाहिए। बाथरूम मतलब शौचालय, लैट्रिन घर नहीं होना चाहिए। लैट्रिन घर के लिए आप वायव्य दिशा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा पश्चिम वायव्य के बीच में कर सकते हैं, या नैऋत्य दक्षिण के बीच में कर सकते हैं, या आग्नेय दक्षिण के बीच में कर सकते हैं। घर का स्टोरेज वगैरह आग्नेय कोण में लगा सकते हैं। और मशीनरी सामान, इलेक्ट्रिक कोई ऐसा है तो वो अग्नि कोण में लगा सकते हैं। चूल्हा अग्नि कोण में लगता है। और खाली स्थान जितना हो सके ईशान कोण में रखें, उससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। अच्छा, अब उत्तर में, पूर्व में घर का दरवाजा होने से क्या है कि सूर्य की रोशनी अच्छी आती है, तो हमें नेगेटिव तरंग है, नेगेटिव एनर्जी है, वो निकल जाती है। इस हिसाब से ये मोटा मोटा वास्तु है, तो उस हिसाब से अपना घर मकान बनाना चाहिए। अब उसमें कोई छोटा मोटा रहता है, कोई दरवाज़ा रहता है, फिर कुछ ये
वो तो सब मन की भावना है, वो मन के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। अब इसका सीधा शब्द, आप वास्तु को मानते हैं तो आप पर लागू होता है, आप वास्तु को नहीं मानते हैं तो आप पर ये लागू नहीं होता है। आपका मन कितना मजबूत है, या वास्तु मजबूत है, या मन मजबूत है, दोनों में से जो मजबूत है उसका फल मिलता रहता है। ठीक है, नमस्ते। और अधिक जानकारी के लिए, वहाँ साइट पर जा कर के पूरा वास्तु विजिट करना पड़ता है, दिशा सेट करना पड़ता है, और जो छोटे मोटा प्रॉब्लम है उसका पूरा सोल्यूशन करना पड़ता है। बाकी मोटा मोटा है जो ऐसा बता दिया है उसके हिसाब से आप अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।